अच्छा, मैं आज एजुकेशन के हवाले से बात करूँगा, सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों के हवाले से। इस वक्त भी पाकिस्तान के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें हमारी जो आबादी है उसका 80 से 85% जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में या पेफ के ज़ेर अंडर जो भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, और बाकी 15 से 18% या 20% जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, हालांकि जो सरकारी स्कूल है उसका जो रिज़ल्ट है वो 15 से 20% ही हार्डली आता है, और बाकी 80% बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा तादाद में हर साल बच्चे से फ़ेल हो जाते हैं मैट्रिक के अंदर, फिर भी हम सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह ये है कि लोगों को पता भी है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो रिज़ल्ट है वो 95%, 99%, 100% तक रिज़ल्ट आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन्हें ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा होता, बल्कि वो अगर अच्छे तरीके से पढ़ाएँगे, अच्छा रिज़ल्ट देंगे, तभी उनके पास दाखिले के लिए लोग बच्चे भेजेंगे और वहाँ से उनको अर्निंग होगी। जबकि गवर्नमेंट में या पेफ के अंदर लोग इस वजह से टीचर नहीं पढ़ाते प्रॉपर तौर पे। उन्हें पता है तनख्वाह गवर्नमेंट की तरफ से मिली जानी है, बच्चे पास हों या फेल हों उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं होता। तो सरकारी स्कूलों की ये वजह है कि वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो इस वजह से ही वीक आता है कि टीचरों को पता होता है कि उनकी तनख्वाह हर महीने आ जानी है, बगैर पूछे उनकी तनख्वाह उनके अकाउंट पे आ जानी है। तो इस वजह से अच्छा, लोग क्यों नहीं दाखिल करवा पा रहे? उसकी वजह यह है कि माली हालात इस कदर मुश्किल कर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्सेस लगा लगा के, चीज़ें महंगी कर करके, बिजली के बिल। अब एक आम से घर के अंदर जिसकी आमदनी 30,000 हो, उसका 15 से 18,000 बिल आ जाए, तो वो कैसे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा, या प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसेस पे कर पाएगा, या वहाँ के अखराजात अफोर्ड कर पाएगा? तो लिहाजा कोई ऐसा लाएमल हो स्कूलों के अंदर, गवर्नमेंट कोई ऐसा लाएमल बनाए कि टीचरों को गाइड किया जाए, टीचरों को मुतमिन किया जाए, या टीचरों को जिस भी हवाले से गाइडलाइन देनी है, या उनके लिए कोई क्राइटेरिया बनाया जाए कि अगर उनके बच्चे फेल हो जाते हैं 80% या 70%, तो उनकी जॉब के हवाले से उनके ऊपर कोई उनको रखा जाए, उनको कोई थ्रेटन किया जाए, तब जाके वो पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये जो सूरत हाल है दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, और आवाम की हाल जो गवर्नमेंट की तरफ से बदतर हो रही है। वो भी बेचारे ना चाहते हुए भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं कि चलो कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, हो सकता है हमारे बच्चे भी पास हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती से बच्चे पास नहीं हो पाते, क्योंकि टीचर की तवज्जो होती नहीं है। टीचरों की तवज्जो सिर्फ तनख्वाह लेना और अपने ज़ाती कारोबार और ज़ाती काम करना है। इसी वजह से हमारे स्कूलों के अंदर तादाद तो है, लेकिन उनके ऊपर तवज्जो नहीं है। तो लिहाजा गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अगर प्रॉपर तौर पे तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो सकता है, और जितनी तादाद के अंदर बच्चे फ़ेल हो रहे हैं ये पास होना शुरू हो जाएंगे, और जो भी गरीब आदमी का बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो वो वालिदैन के लिए कुछ सहारा बन जाएगा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर सरकारी स्कूलों को प्रॉपर तौर पर बंद कर दिया जाए, और प्राइवेट स्कूलों को ही ये अलाउ किया जाए, और आवाम की जो सूरत हाल है वो बेहतर की जाए। आवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं वो बेहतर तौर पे हल किए जाएँ। गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर कंट्रोल करे, बिजली के बिलों के ऊपर कंट्रोल करे, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काफ़ी हद तक रिलीफ दे, हेल्थ के अंदर रिलीफ दे। तो मैं समझता हूँ फिर लोगों के अंदर जब वहाँ से पैसा बचेगा तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट तौर पे पढ़ा पाएंगे, और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाएंगे। अभी जो सूरत हाल है, करंट सूरत हाल, उसमें आप देख सकते हैं कि 80 से 85% लोग बेचारे ना चाहते हुए भी सरकारी स्कूलों में दे रहे हैं, और सरकारी स्कूलों वालों ने भी कसम उठाई हुई है, हमारे टीचर हजरात ने, कि हमने बच्चों को पास नहीं करवाना, हमने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि हमारा 20 साल या 25 साल या 30 साल का कैरियर है। हमें तनख्वाह पहले दिन से ही मिलती रहनी है, और फिर पेंशन भी उसके बाद मिलती रहनी है। तो मैं समझता हूँ कभी भी उस्ताद कराम, ऐसे उस्ताद कराम जो बच्चों को सरकारी स्कूलों में अच्छे से नहीं पढ़ाते, वो अकेले में बैठ के इस चीज़ का मुहासबा करें कि वो कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं इस तरह के इक़दामात करके, और बच्चों को ना पढ़ा के। तो मैं समझता हूँ टीचर हजरात से गुजारिश है, सरकारी स्कूलों के टीचरों से, कि जितना एक आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, आप भी उनके ट्रस्ट पे पूरा उतरें, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, बच्चों के ऊपर काम करें, बच्चों के ऊपर मेहनत करें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके क्लियर हों, और वो फिर आगे कोई अच्छी जॉब लेके
اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا باعث بنے. نہیں تو جو بچے فیل ہو جاتے ہیں پھر وہ بیچارے رکشہ لے لیتے ہیں یا پھر مزدوری کرتے ہیں اور وہ ساری زندگی پھر استادوں کو بد دعا دیتے ہیں کہ ہمارے استاد کرام نے ہم پہ محنت نہیں کی. تو لہٰذا کوشش کریں پرائیویٹ اسکولوں کی طرح جس طرح وہ محنت کرتے ہیں اسی طرح سے ہی آپ محنت کروائیں اور آپ بھی رزلٹ اچھا دے سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں کب یہ ہمارا معاشرہ سنبھلے گا, کب یہ ہمارا معاشرہ سدھرے گا اور یہ نیک نیتی سے ہم تمام لوگ کام کرنا شروع کریں گے تاکہ ملک آگے بڑھے.